बड़े गुरुमंगल की रचना करने वाले कृष्णदास जी हैं। ये कृष्णदास जी दिल्ली के रहने वाले थे। बादशाह अकबर के सेना के ऑफिसरों में थे। बिहारीदास जी के पिताजी, शरीर के पिताजी मित्रसेन उनका नाम था। मित्रसेन के कोई पुत्र नहीं हुआ था, तो एक चतुर्भुज जी थे, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तो वो वृंदावन घूमते घामते आए थे। किसी ने बताया वृंदावन में निधिवन में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बहुत अच्छे संत हैं, और किसी को कुछ प्राप्त हो जाता है तो बस लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। थोड़ा मालूम हुआ कि महात्मा सिद्ध महात्मा है, अब वो बेचारा भले ही अपना भजन कर रहा है, लोग अपनी वासनाओं को लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो साधारण बात है। स्वामी जी के पास आया, रोए वो चतुर्भुज जी। स्वामी जी की कृपा से एक बालक प्राप्त हो गया। उस बालक का नाम कृष्णदास जी रखा गया। कि पुत्र का नाम क्या? कृष्णदास जी। तो 5 वर्ष बाद अपने मित्रसेन से मिले तो मित्रसेन ने कहा, भैया ये भी सेना के विशेष अफसरों में थे, दिल्ली के बादशाह जो थे। तो दोनों की आपस में चर्चा हुई। उन्होंने कहा, भाई चतुर्भुज जी क्या हालचाल है, कोई परेशानी है, कोई धन द्रव्य की कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। परंतु कहने में उदासी छा रही थी। तो उन्होंने कहा, महाराज आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ है, उदास में है, कहीं क्या परेशानी है, आप बताइए। तो श्री मित्रसेन जी ने चतुर्भुज जी को कहा कि भैया हम संसार में पुत्र तृष्णा बहुत बड़ा दुख है। जिसके पुत्र नहीं होता वो दुखी है, और जिसके पुत्र होता है वो दुखी है। पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो फिर वो बहुत दुख मिलता है, और नहीं हुआ तो संसार के लोग चैन नहीं लेने देते। शास्त्र का, पुराण का उदाहरण दे दे करके बिना पुत्र की कल्याण नहीं होता, ये नहीं होता, वो 50 बातें। इसलिए बड़ी समस्या विचित्र है। क्या करें? मैंने कोई भी देवी देवता, कोई भी महात्मा सिद्ध नहीं छोड़ा कि हमारी इच्छा की पूर्ति कोई करावे, परंतु मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, पुत्र हमारे हुआ नहीं। तो चतुर्भुज जी कहते हैं, देखो प्रगट प्रमाण है, 5 साल पहले हम गए थे तो हमको बालक प्राप्त हुआ है। अब हम आपको स्वामी जी के पास चलते हैं, हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे। तो मित्रसेन को चतुर्भुज जी लेकर के वृंदावन आए, स्वामी जी से प्रार्थना कराई कि महाराज इनके कोई संतान नहीं, आप कृपा कर दें, क्षमा करें। हम संतों को ऐसी चर्चा आपके सामने नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम संसारी जीव हैं, वासनाओं से छुटकारा नहीं मिलता है, मेरे अपराध को क्षमा करें महाराज। इस प्रकार चतुर्भुज जी ने, मित्रसेन जी ने कहा। स्वामी जी ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारे 2 बालक होंगे, एक तुम्हारे मित्र के। तो वो बात, पुरानी बात बताई, बोले अब समय आ गया है। ये 5 साल बाद लेके आए। अब स्वामी जी ने कहा
जाओ तुम्हारे भी एक संतान होगी। 1 वर्ष बाद बालक हुआ, उसका नाम श्री बिहारिन दास रखा गया। बोले श्री कृष्णदास जी महाराज की, श्री बिहारिन दास जी महाराज की जय। तो ये श्री कृष्णदास जी श्री बिहारिन देव जी से 6 वर्ष शरीर में उम्र में बड़े हैं। इन्होंने भी, अच्छा कृष्णदास जी और बिहारिन दास जी, स्वामी श्री हरिदास जी ने इन दोनों को श्री बीठलपुल देव जी के द्वारा शिष्य बनवाया। स्वामी जी के तो 12 शिष्य थे। यहाँ पर कृष्णदास जी ने अपने गुरुमंगल में एक स्थान पर लिखा है कि प्रगट बिहारिन दास, स्वामी जी की कृपा का प्रगट प्रताप देखो कि प्रगट बिहारिन दासी कृपा को बपु धर्यो। ये स्वामी जी की कृपा का साक्षात स्वरूप श्री बिहारिन दास जी महाराज उन्हीं के रूप में विराजमान हैं। ऐसा कृष्णदास जी वैसे बड़े हैं, अथवा ये भी कहें कृष्णदास जी की कृपा का स्वरूप या बिहारिन दास जी की कृपा का स्वरूप कृष्णदास जी, अथवा स्वामी जी की कृपा का स्वरूप बिहारिन देव जी, परंतु ये गुरु मंगल गा रहे हैं तो इसमें सीधा सा अर्थ यही होगा, प्रगट बिहारिन दासी दास कृपा को बपु धरो। स्वामी जी की कृपा का साक्षात स्वरूप यदि आप देखना चाहते हैं तो बिहारिन दास जी महाराज हैं। ऐसा कृष्णदास जी ने इस गुरुमंगल में प्रमाण दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय।